आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुकूमत ने आज तलब किया कुल जमाती इजलास। पाकिस्तान और पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर POK में दहशतगर्दों के ठिकानों पर की गई कार्रवाई से मुताल्लिक मालूमात से कराया जाएगा वाकिफ। भारत की फौजी कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान। भारतीय सरहद से मुत्तसिल मशरक़ी फ़िज़ाई हुदूद की बंद। कुपवाड़ा, बारामूला उड़ी और अखनूर में LOC के पार तोपों और हथियारों से की फायरिंग। भारतीय फौज ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। ईरान के वज़ीर ख़ारजा भारत के 2 रोज़ा दौरे पर। अपने हममनसब डॉक्टर S जयशंकर से करेंगे मुलाकात। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात मुतवक्के। नेशनल हेराल्ड केस की आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी समाअत। सोनिया और राहुल गांधी समेत दीगर फरीकों के सुने जाएंगे दलाइल। और रूसी सदर पुतिन के हुक्म के बाद यूक्रेन के साथ 3 रोजा जंगबंदी। यूक्रेन ने किया इनकार। 1 माह की बिला शर्त जंगबंदी का किया मुतालबा। और अब खबरें तफसील से। जहां पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। वज़ीर आज़म ने जहां फौज की बेमिसाल हिम्मत और बहादुरी की तारीफ की है, तो वहीं वज़ीर दिफा ने कहा कि फौज ने इंतहाई दुरुस्तगी, चौकसी और हसासियत के साथ ये कार्रवाई की। 25 मिनट की कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर में दहशतगर्दों के 9 ठिकाने तबाह कर दिए गए। हुकूमत ने आज सुबह 11 बजे तमाम सियासी जमातों का इजलास तलब किया है, जिसमें उन्हें हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक आगाह किया जाएगा। तमाम जमातों के कायदीन ने भी पार्टी लाइनों को तोड़ते हुए ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हुकूमत की तरफ से की जाने वाली किसी भी कार्रवाई को अपोजिशन ने पहले ही हिमायत दी थी। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को एक मजबूत पैगाम दिया है कि भारत किसी भी दहशतगर्दाना हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पाकिस्तान और नेपाल की सरहद से मुत्तसिल रियासतों के वज़राए आला, DGP और चीफ सेक्रेटरियों के साथ सिक्योरिटी की सूरत हाल पर एक जायजा मीटिंग की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और मगरबी बंगाल के वज़राए आला और सिक्किम हुकूमत के नुमाइंदों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शिरकत की। मरकजी वज़ारत दाखिला के सीनियर अफसरान बशमूल मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की सरहद, फौज और शहरियों की तरफ आंख उठाने वालों को भारत का मुनासिब जवाब है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को नज़रअंदाज किए बगैर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, जिससे पूरी दुनिया को एक मजबूत पैगाम दिया गया। अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ मोदी हुकूमत की अदम बर्दाश्त की पॉलिसी की अलामत है और इस वक्त मुल्क की तरफ से दिखाए गए इत्तेहाद ने हम वतनों के हौसले बुलंद किए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर का खौफ पाकिस्तान को जीने नहीं दे रहा, जबकि भारत में जश्न का माहौल है। पहलगाम हमले में हलाक होने वालों के अहले खाना ने भारत की इस कार्रवाई पर खुशी का इज़हार किया और PM मोदी का शुक्रिया अदा किया। पहलगाम में लोगों ने जश्न मनाया और श्रीनगर के लाल चौक में भी दहशतगर्दों के खिलाफ इस बड़े धचके के बाद लोग खुशी मनाते हुए देखे गए। लोग ऑपरेशन सिंदूर के बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर उठाए हुए और भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए।
वहीं पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए मधुसूदन राव के अहले खाना ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि ये हमारे खानदान के लिए बड़ी खबर है। दहशतगर्दों को भगाने के लिए हम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के शुक्रगुजार हैं। मधुसूदन राव के एक और रिश्तेदार ने कहा कि ऑपरेशन का नाम ही सब कुछ बताता है। भारतीय मुसल्लह फ़ौज ने कई खानदानों की तरफ से बदला लिया है और इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। There was an operation Sindoor was happened in the last night, which was taken the revenge of our 27 families. The name itself is telling that Operation Sindoor. We are thanks to Modi and also all the 27 families. So thanks a lot, Modi ji. It's really great news to our families whoever suffered due to this Pahalgam attack. And really we are very thankful for you for these efforts which you have put to bring out these terrorists. We are thinking that this is a beginning, and definitely Modi ji government will make it more like impacting the economy of the Pakistan, and definitely there should not be any terrorist attack in future in India. वहीं पाकिस्तान ने कल निफ्स शब के बाद एक बार फिर से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उड़ी और अखनूर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तानी फौज की चौकियों ने छोटे हथियारों और तोपों का इस्तेमाल करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारतीय मुसल्लह फ़ौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग का मौसर जवाब दिया। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तानी फौज मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रही है और फिजाई हमले के बाद भी उसकी मज़मूम हरकतें जारी हैं और इसके साथ ही पाकिस्तान ने अपनी मशरिकी फिजाई हुदूद बंद कर दी हैं। बरतानिया के दफ्तर खारजा ने पाक भारत सरहद पर बढ़ती हुई फौजी कशीदगी की रोशनी में अपनी ट्रैवल एडवाइजरी को अपडेट किया है। इसमें बरतानवी शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो पाक भारत बैनुल-अक़वामी सरहद के 10 किलोमीटर के अंदर किसी भी किस्म के सफ़र से गुरेज करें। एडवाइजरी में खास तौर पर जम्मू कश्मीर के हसास इलाकों जैसे कि पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर शहर और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के सफ़र पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बरतानिया के दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा कि खत्ते में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई हसास है। हम अपने शहरियों की हिफाजत को सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं और उन पर जोर देते हैं कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। वहीं बरतानिया के अलावा सिंगापुर ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। सिंगापुर की वजारत खारजा ने अपने शहरियों को सख्ती से मशवरा दिया है कि वो भारत के जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के तमाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। वजारत खारजा ने सूरत हाल को गैर मुस्तहकम और हसास करार दिया और ख़ास तौर पर भारत पाकिस्तान सरहदी इलाकों का सफ़र करने वाले सिंगापुर के शहरियों से इंतहाई एहतियात बरतने की अपील की। दरअसल हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने भी सयाहों से अपील की है कि वो सरकारी हिदायत पर अमल करें और किसी भी सफ़र से कबल मकामी इंतज़ामिया या सिफारत खानों से मालूमात हासिल करें। भारत और पाकिस्तान कशीदगी के दरमियान मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में ब्लैक आउट मशक़ें की गई। वजारत दाखिला ने जिन शहरों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है वहाँ ये मॉक ड्रिल की गई हैं और इनमें लोग, मुलाजमीन और तलबा को हंगामी हालात में रेस्क्यू और इनखला के तरीक़े बताए गए। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को इनकी हसासियत की बुनियाद पर 3 ज़ुमरों में तकसीम किया गया है। पहला ज़ुमरा सबसे ज़्यादा हसास है और तीसरा ज़ुमरा कम हसास है। वजारत दाखिला ने 5 मई को तमाम रियासतों को मॉक ड्रिल कराने के अहकामात जारी किए थे, जिसके बाद तमाम रियासतों ने ब्लैक आउट मशक़ें की। सरहद पार से दहशतगर्दी के खिलाफ भारतीय फौज की जबरदस्त कार्रवाई के अलावा मुल्क के कई हिस्सों में हिफाजती मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अमृतसर, जयपुर और मुख्तलिफ रियासतों के मुख्तलिफ शहरों तक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया।
इस समय हम नई दिल्ली के खान मार्केट में हैं और यहाँ पर मॉक ड्रिल जो है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पर और सायरन की आवाज़ आप सुन सकते हैं और अब मॉक ड्रिल की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर NDRF के साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर फायर ब्रिगेड के साथ सिविल डिफेंस और मेडिकल की टीमें यहाँ पर तैनात की गई है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो किस पोजीशन पे बैठना है वो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। पूरे जो उनके पास जो उपकरण जो है उनके पास आपातकालीन उपकरण उनके पास है, किस तरीके से आपातकाल की स्थिति में इन उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। पर सिविल डिफेंस के जवान जो है जो घायल को लेके जा रहे हैं और ये डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर चल रहा है मॉक ड्रिल में। और ये देखिए कि किस तरीके से जो है घायलों को लेके आया जाएगा, किस तरीके से उनको रिलीफ दिया जाएगा और सिविल डिफेंस के लोग किस तरीके से अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। वो घायल होते हैं उनकी सहायता कैसे करनी है और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनको क्या करना है, NDRF के लोगों को क्या करना है, पुलिस किस तरीके से रिएक्ट करेगी, पूरी प्रोसेस यहाँ पर बताई जा रही है। मॉक ड्रिल के दौरान फिजाई हमले के वार्निंग साइन देने वाले सायरन को फाल करने से लेकर शहरियों को हमले की सूरत में हिफाजत के मुख्तलिफ तरीकों से आगाह करने तक मॉक ड्रिल में कई सरगर्मियां शामिल रहीं। NCC जैसी तंजीमों के अलावा रेलवे स्टेशनों और अस्पतालों ने भी हिफाजती तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए मॉक ड्रिल की। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के ऊपर आज मध्य रेलवे का जो सिविल डिफेंस का दस्ता है उसके द्वारा प्रात्यक्षिक किए गए उन प्रात्यक्षिकों के माध्यम से मध्य रेलवे ने प्रिपेयर्डनेस दिखाया है और उसी के साथ में सारे यात्रियों को और सारे नागरिकों को इसके बारे में जागरूक करने का प्रयास किया है। इसमें अगर आपके पास में एयर रेड का कोई सायरन होता है तो उसके बाद में आपको किस तरीके से लेटना है, आपको अपने सर को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। इसी के साथ में अगर इसके बाद में कोई छोटी मोटी आग लगती है तो उसको फायर एक्सटिंग्विशर के माध्यम से किस तरह बुझाना है और अगर फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास तुरंत उपलब्ध ना हो तो फायर एक्सटिंग्विशर की मदद के बगैर उसे कैसे बुझाना है, इसकी जानकारी दी गई। आम लोगों से लेकर स्कूल और मजहबी तालीमी इदारों तक सबने जोशो खरोश से इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया ताकि वो हमले की सूरत में मुख्तलिफ चैलेंजेस से निपट सकें। होम मिनिस्ट्री ने मॉक ड्रिल के सिलसिले में अलर्ट जारी किया था और उस सिलसिले में आज हमारे यहाँ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह लखनऊ में आपने देखा कि दारुल उलूम फरंगी महल और शाहीन एकेडमी के बच्चों ने इस मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर उनको इस बात की ट्रेनिंग दी गई कि किसी भी वॉर सिचुएशन में या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरीके से आपको अपने आप को सेल्फ डिफेंस के तौर पर बचाना है और किस तरीके से आपको अपने साथियों को और ख़ासकर जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनकी हिफाजत किस तरीके से करनी है। मॉक ड्रिल के बाइस कई मकामात पर चंद मिनटों का क्रैश ब्लैक आउट भी किया गया और इसके तहत अहम आलातों और जगहों को ब्लैक आउट और कैमोफ्लाज के जरिए छुपाने की तरबियत दी गई। इसके अलावा इमरजेंसी की सूरत में कई जगहों पर इनखला की मशक़ें भी की गई। मॉक ड्रिल में जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो लगभग तमाम आती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि NDRF भी है, पुलिस भी है, सिविल डिफेंस भी है, अनाउंसमेंट सिस्टम, फायर ब्रिगेड, तमाम एजेंसियाँ, इवन हॉस्पिटल, तमाम एजेंसियाँ इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। कि मेरी सबसे अपील है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा साझा किए गए डॉक्यूमेंट है, वीडियोज़ हैं, जो किस एक्टिविटी में, किस सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है, उन सबको लोग देखें और उनके आप समझें। मरकजी वज़ारत दाखिला ने मुल्क के 240 से ज्यादा अजला में मौसर शहरी दिफा के लिए फर्जी मॉक ड्रिल की हिदायत की थी, जिसके बाद मुल्क भर की जिलाई इंतजामिया ने शहरियों को इन तैयारियों से आगाह किया। उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसी कुछ रियासतों में वज़ारत दाखिला ने सिर्फ कुछ शिनाख्तशुदा अजला में ही मॉक ड्रिल करने की हिदायत दी थी। ताहम बहुत सी रियासती हुकूमतों ने पूरी रियासत की हंगामी तैयारियों का जायजा लेने के लिए तमाम अजला में मॉक ड्रिल मुनक़िद की। दिवाकर, शिशिर और नितेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भारत के दौरे पर हैं। वो आज दिल्ली में भारत और ईरान के दरमियान 20वें मुश्तरका कमीशन के इजलास की शरीक सदारत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि भारत ईरान दोस्ती मुआहदे पर दस्तखत की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िद की जा रही जॉइंट कमीशन की मीटिंग दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मजबूत बनाने के मज़ीद तरीक़ों का जायज़ा लेगी। अगस्त 2024 में ओहदा संभालने के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भारत का ये पहला दौरा है। अपने दौरे के दौरान इराक़ची वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे।
नेशनल हेराल्ड केस की समाअत आज दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी और इससे कबल की समाअत में अदालत ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दीगर मुल्जिमान को नोटिस जारी किया था। दरअसल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक एक मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सोनिया और राहुल समेत कई अफराद को मुल्जिम बनाया गया है। अब नोटिस के जवाब के साथ साथ राहुल, सोनिया और दीगर के वुकला की दलीलें सुनने के बाद अदालत समन जारी करने का फैसला करेगी। ईडी ने यह भी कहा है कि उसे कोई एतराज़ नहीं है कि अगर इस मामले में मुल्जिम और शरीक मुल्जिमान की समाअत के लिए नोटिस जारी किया जाता है। एजेंसी चाहती है कि केस की समाअत मुंसिफाना हो। अब शायद आज की समाअत में फैसला हो जाएगा कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा या नहीं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नाम से एक जाली पब्लिक नोटिस जारी किया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि हालाते जंग की वजह से तमाम इम्तिहानात मंसूख कर दिए गए हैं और तलबा को घरों को लौटने का मशवरा दिया गया है। और इसके बाद यूजीसी ने तस्दीक की है कि ये नोटिस मुकम्मल तौर पर गुमराहकुन है और ऐसी कोई हिदायत नहीं दी गई हैं। यूजीसी ने बताया कि तमाम ऑफिशियल अपडेट से सिर्फ यूजीसी की वेबसाइट और यूजीसी के ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स पर ही है और इसके बाद यूजीसी ने फर्जी मालूमात का शिकार ना होने, चौकन्ना रहने और सिर्फ सरकारी यूजीसी ज़राई की पैरवी करने की हिदायत दी है। और गैर मुल्की खबरों की बात करें तो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के हुक्म के बाद रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी नाफिज हो गई है। पुतिन ने यौम फतह के मौके पर मुनक़िद होने वाली तकरीबात के पेश नज़र आर्जी जंगबंदी का ऐलान किया है। जंगबंदी आज रात 9 बजे शुरू होगी। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर यौम फतह के मौके पर परेड का इनेकाद किया जाएगा, जो हुब्बुल वतनी की अजीम जंग में रूस की फतह की 80वीं सालगिरह की अक्कास होगी। ये प्रोग्राम पुतिन के लिए एक अहम प्रोग्राम है और इस तकरीब में चीन के शी जिनपिंग और ब्राज़ील के लुला डी सिल्वा समेत 29 ममालिक के रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्का है। ताहम यूक्रेन ने जंगबंदी के हुक्म को मुस्तरद कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने 30 दिन की गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा किया है। आपको बताते चलें कि इस तजवीज़ की हिमायत अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, जिसे पुतिन ने मुस्तरद कर दिया था। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का जायजा। तो दिल्ली के उर्दू के तमाम अखबारात ने ऑपरेशन सिंदूर की खबर को ही अपने सफ़े अव्वल की शह सुर्खी बनाया है और उसी से जुड़ी बहुत सारी सुर्खियां, बहुत सारी खबरें सफ़े अव्वल पर शाये हुई हैं। रोज़नामा इनकलाब की अगर हम सफ़े अव्वल की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए गए और यहाँ पर 70 से ज़्यादा लोग हलाक हुए हैं। मंगल और बुध की दरमियानी शब में दहशतगर्दी के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसी के साथ साथ वज़ीर आज़म ने सदर जमहूरिया से मुलाकात की है और एक कुल जमाती मीटिंग आज तलब की गई है। इसके हवाले से भी ये सुर्खी यहाँ पर शाये हुई है। वज़ीर आज़म ने कल CCS की मीटिंग ली, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमले के लिए मुल्क हमारी तरफ देख रहा था और ये बेहद ज़रूरी कदम था जो मुल्क की तरफ से उठाया गया है। आगे पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी यहाँ पर शाया हुआ है और वो भी सामने आए हैं, जहाँ हिंदुस्तानी मुसल्लह अफ़वाज के ऑपरेशन सिंदूर से मायूस पाकिस्तान ने कहा कि अगर हिंदुस्तान मज़ीद कार्रवाई नहीं करता तो वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर एक टेलीविज़न चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ से शुरू की गई और हमने उसके बाद उसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान रुकेगा तो पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। मज़ीद खबरें जान लेते हैं, जहां इसी हवाले से आपको बता दें कि 7 रियासतों के 18 हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं और 200 परवाजें मंसूख की गई हैं। आगे की खबरें भी जान लेते हैं, जहां बैनुल अक़वामी सफ़े से जुड़ी कुछ अहम खबरें भी हमने यहाँ पर ली हैं। गज़ा की अगर बात करें तो गज़ा में जंगबंदी से मुतालिक नया मुजव्वज़ा मंसूबा जल्द ही मुतवक्का है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले जो एक मंसूबा तैयार किया गया था वो दोनों ही फरीकों की जानिब से नामंजूर किया गया। इमदादी सामान की तरसील और तकसीम की जिम्मेदारी अमेरिका के सुपुर्द की जाएगी। वहीं इजराइल के मुतनाज़ा मंसूबे के बाद हमास का जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात में मज़ीद दिलचस्पी न लेने का ऐलान। आगे बढ़ते हैं।
बता दें कि आपको ईरान के जौहरी मुज़ाकरात के इतवार को दोबारा शुरू होने का इम्कान है। ट्रंप का सख्त मौक़िफ़ बरकरार है। इंसानी उमूर और फ़रीक़ैन की सिक्योरिटी से मुतालिक बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात पर बराह रास्त तवज्जो दी जाएगी, ईरान ने ये बात कही है। और आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी देखी जा रही है, उसी के बाइस आलमी मंडी में गिरती हुई खाम तेल की कीमत को सहारा मिला है। और गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 1% तक का इजाफा हुआ है और गैस की कीमतें 2% तक बढ़ गई हैं। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं खेल की खबरों की, जहां भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए ये मालूमात शेयर की और सबका शुक्रिया अदा किया। रोहित ने अपनी टेस्ट कैप नंबर 280 की तस्वीर के साथ लिखा कि मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो रहा हूँ। सफ़ेद जर्सी में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। बरसों से आपकी हिमायत और मोहब्बत के लिए आप सबका शुक्रिया। मैं वनडे फॉर्मेट में खेलना जारी रखूंगा। रोहित ने 67 टेस्ट मैच की 116 इनिंग्स में 40.57 की औसत से 7,538 रन बनाए हैं, जिनमें से 12 सेंचुरियां और 18 निफ सेंचुरियां शामिल हैं। उन्होंने 2024 वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली और हाल ही में भारत के लिए वनडे में चैंपियन ट्रॉफी जीती। अगर हम कप्तानी की बात करें तो उन्होंने 24 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की, जिनमें से 12 जीते गए हैं और 9 हारे हैं, जबकि 3 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं। वहीं आईसीसी के सदर जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि टेस्ट क्रिकेट में उनकी मजबूत कप्तानी और अपने पूरे करियर में अपनी इनिंग्स से मद्दाहों को मुतासर करने के लिए रोहित शर्मा का शुक्रिया। मैदान के अंदर और बाहर आपकी मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नेक तमन्नाएं। और नाज़रीन, आप जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।